9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तेहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद असर और मुराद सईद इश्तेहारी करार, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासी खयूम को भी इश्तेहारी करार दे दिया गया। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें मंजूर। 5 बच्चों की रोपकार जेल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रोपकार आज जेल जाएगी। बच्चों को पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। चौक एहतजाज में मुबैना तौर पर लापता और जमभर कारकुनों से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ का केस एटीसी इस्लामाबाद ने असद कैसे की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मारगला और थाना आयनान में मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। अदालत का जहलम जेल से रात गए मुल्जिमान को पेश करने पर इजहार बरहमी। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तहरीर कत्ल के मुकदमे में नामजद। थाना रमना में दर्ज एफआईआर मंजरेआम पर आ गई। वकूवे का मनसूबा डियाला जेल में बना। रेंजर्स एहलकारों की अमवात का वकूवा बानी पीटीआई के इमा और हुक्म पर हुआ। बानी के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर यूब ने की। मुराद से जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद असर भी मुजरिमाना साजिश में शामिल। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। एफआईआर का मतन। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ग्वांगझो के वाइस गवर्नर मिस्टर जोंग वर्जी से मुलाकात। मरीम नवाज के इजाज़ में ख़ुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के वफ़द की पज़ीराई और पुरतपा खैर मक़दम की तारीफ। कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। ग्वांगझो के वाइस गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी, बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई। उस्तूर में दर्जा हरारत -11, खलात और मालम जब्बा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में भी पारा -4 डिग्री तक गिर गया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स की धुआंधार बैटिंग। रेजा हेंड्रिक्स ने 63 गेंदों पर 107 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 10 छक्के और 7 चौके लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वेंडरसन 66 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कौमी टीम पहली बार T20 में 200 से ज़ायद रन बनाकर मैच हार गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। ओपनर साइम अयूब की जारहाना बैटिंग 57 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इरफान खान ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। T20 सीरीज में कौमी टीम को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि T20 सीरीज हारने पर मायूसी हुई, तीसरा मैच जीतने की कोशिश करेंगे। T20 कैरियर में तेज तरीन 11,000 रन बनाने का एजाज। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। कौमी बैटर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम दिया। बाबर आजम ने 11,000 रन का संगे मील 298 इनिंग्स में अबूर किया। बाबर आजम 300 से कम इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 रन बनाए थे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में 14,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए।
भारतीय साजिशें नाकाम, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान के पार्टनरशिप फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आज आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी मीटिंग आज दोबारा होगी। मज़ीद पेशरफ मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असूली मुआहदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेले थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज है। पीसीबी की जानिब से आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका में गैर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि अमेरिकी हुकाम से गुफ्तगू मज़बूत रही। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत 20 जनवरी से कबल आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब को कसूरवार जरूर ठहराते अगर वो फैज हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उनकी पुष्ट पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से, तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजवा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी पीटीआई का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। बानी पीटीआई कमर बाजवा पर मलबा डालकर फैज हमीद को बचाना चाहते हैं। बहुत पहले कहा था बानी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। फैज हमीद ने बहुत पहले शवाहिद बानी के खिलाफ दे दिए हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्लानिंग समेत बहुत से शवाहिद हैं। 9 मई के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना के साथ मामलात को हल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावड़ा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर पीटीआई से मुज़ाकरात करें और इससे बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा? अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। पीटीआई की सियासत का वाहिद मकसद अफरा तफरी फैलाना है। तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल भी ठुस हो गई। इनकी कोई कॉल कामयाब नहीं होगी। मासूम लोगों को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एबटाबाद में 99 नकाती एजेंडे से मुतालिक इजलास। इंतजामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर मुतल्लिका हल्कों में मुंतकिल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बढ़ाया जाए। अवाम हिमायत के बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं। जुर्माने वसूल करने के लिए ई पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आला की हज़ारा डिवीजन के मनशियात के आदी अफराद को बहाली के लिए पेशावर भेजने की भी हिदायत। गंडापुर ने कहा, मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की मुलाकात। IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। प्रोफेसर रंडाल हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। प्रोफेसर रंडाल का IT मार्की, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का दौरा। प्रोफेसर ने कहा कि गवर्नर के इनिशिएटिव वाकई काबिल तारीफ हैं। लेस्को का सरकारी नादहिंदगान से वसूली का फैसला। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। TMAS लेस्को का 7 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। वासा 2 अरब 29 करोड़ और पंजाब इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट लेस्को का 71 करोड़ 30 लाख रुपए का नादहिंदा है। वाजिबात अदा न करने वाले इदारों के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। लेस्को कोट अदूसनामा के करीब वैन ट्रॉली से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 अफराद जम भग, 12 से जायद मुसाफिर जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। ख़वारिजियों और दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 43 ख़वारिजी और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेज के लकी मरबत में ऑपरेशन के दौरान 6 ख़वारिज हलाक। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 ख़वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। मूसा खेल और पंगजोर में कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे और इलाके में क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे का मिशन। महमूद बूटी लाहौर में स्मॉग क्लीन टावर नस्ब करने का काम जारी। स्मॉग क्लीन टावर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और NUST की टीम की जानिब से तैयार किया गया, जिसे 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। टावर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए मॉडल साबित होगा। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। इसराइल की शाम में जारहियत जारी। दारुल हुकूमत दमिश्क में निजी होटल पर हमला। होटल में सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। अरब लीग के शामी इलाके में इसराइली बफर जोन की मजम्मत। शाम में इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद पास। अरब लीग का सलामती कौंसिल से इसराइली इक़दामात पर हंगामी इजलास का मुतालबा। सऊदी अरब और बरतानिया शाम में अमन की खातिर हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। शाम में लाखों शहरी बेघर हुए और जान से गए। दोनों ममालिक की आलमी बरादरी से शाम का साथ देने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक का शाम पर मुश्तरका बयान जारी। गजा में इसराइली मुजालिम का सिलसिला थम ना सका। नुसैरत कैंप पर इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33 हो गई। इसराइल के नसर और सबरा में भी खौफनाक बमबारी। सिहोनी फोर्सेस का गजा के मुताबिक मकानात से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी का हुक्म। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान की इसराइल आमद पर तल अबीब में अमरीकी कौंसलेट के सामने शहरियों का एहतजाज। यमनी हौसियों का इसराइल पर कामयाब ड्रोन हमला। तर्जुमान हौसी फौज का इसराइली दिफा निज़ाम का नाकाम बनाकर हदफ तक पहुँचने का दावा। यमन में हज़ारों मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। दोनों ममालिक के झंडों को नजर आतिश कर दिया गया।